अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी जिस पे मुझे ना फिर उसका एक रिस्पॉन्स आया। तो उसी रिस्पॉन्स को ही मैं थोड़ा-सा आज और डीपली आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपने अपने बच्चे की जो परवरिश है वो किस तरह से करनी है। तो इसके लिए थोड़ा-सा और पीछे मुझे आना होगा। कुछ इस तरह से कि जब एक लड़का और लड़की की घर में शादी प्लान होती है, ठीक है? तो उस शादी प्लानिंग में हमारी ये चीज़ें तो होती हैं कि हमारा इवेंट कैसा होगा, कैसी ड्रेसिंग होगी, क्या खाना होगा, दिन का होगा, इवेंट के रात के करने हैं, किस लोकेशन पे जाके करने हैं। अब तो खैर बहुत ही एडवांस लेवल पे चीज़ें ना प्लान होना शुरू हो चुकी हुई हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि ये जो दो लड़का लड़की की शादी हो रही है, इससे आगे जो नस्ल बनेगी उसकी प्लानिंग कहाँ हो रही है या किस सोच के साथ हो रही है। वो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही हटकर है कि होनी ही नहीं चाहिए। अपनी शादियों को आसान करें हम लोगों ने इतना मुश्किल किया हुआ है। खैर ये एक और टॉपिक है, इंशाल्लाह ये फिर नेक्स्ट वीडियोस में इसको मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करूँगा। फिलहाल वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो वो जो एक दुनिया में नया बच्चा आना है उसकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। शादी हो गई, रुखसती हो गई, वलीमा हो गया, अब फर्दर आगे क्या प्लान हो रहा है? हनीमून कहाँ मनाना है जी? इंटरनेशनली कहीं बाहर जाना है, किसी कंट्री में जाना है या नॉर्थ में जाना है, पाकिस्तान के किस शहर में आना है, कौन सा होटल होगा, कितने दिनों का स्टे करना है, क्या सब कुछ होना है, सब कुछ प्लान हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन ये एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो साइड पर है। अगर इसको मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं कि वैसे तो हम लोग जूइश लॉबी के कितने अगेंस्ट हैं, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हुए हुए हैं। लेकिन हम सिर्फ चीज़ लोगों के अंदर से ना नेगेटिविटी को पिक करते हैं, कुछ भी पॉजिटिव हम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे साथ एक रियल एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। आप उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या कुछ है, और क्या वो सारी प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। कभी इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा हमने? इन चीज़ों के बारे में सोचिए। जब जूइश फैमिली में जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें वो प्लान करते हैं कि उनका जो बेबी गर्ल या बॉय जो भी होगा वो क्या बनेगा आगे जाके। आया वो बिजनेसमैन बनेगा, या उसे मैथमेटिशियन बनाना है, अकाउंटेंट बनाना है, बिजनेसमैन होगा, जो भी फील्ड है वो डिसाइड हो जाती है। जब जूइश फीमेल कंसीव कर लेती है तो उसकी डाइट में फिश, मिल्क, नट्स, ठीक है, हनी, इस तरह के जितने भी हेल्दी और नेचुरल आइटम प्रोडक्ट्स हैं ना उसने वो खानी है। फ्रूट्स। जैसे जैसे वीक्स आगे जाना शुरू होते जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जी उनको 11 सिपारे याद थे जब वो पैदा हुए। और लोगों को ये भी पता है कि वो 11 पारे उनको किस तरह से याद थे। लोगों से पूछते तो बताते जी इनकी वालदा ने वो हिफ्स किया था कुरान, ठीक है। और उस टाइम ऑफ स्पेन के अंदर जब वो मदर वॉम में थे तो उन्होंने 11 पारे याद किए थे, इसलिए उनको भी याद हो गए। अब वापस आते हैं जूइश की तरफ। अब उस टाइम स्पेन के अंदर जहां बेबी फील करना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस माँ को वो जो उन्हें चीज़ डिसाइड की हुई होती है वो, या वैसे ही उसको इक्वेशंस, डिफरेंट मैथमेटिक्स के जो भी इक्वेशंस है वो सॉल्व करेगी, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस करेगी, नॉवल पढ़ेगी, कुछ राइटिंग करेगी, ठीक है।
यानी और इसके अलावा वो जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो उसने करनी है। और जब फिर वो बच्चा पैदा होता है तब एटलीस्ट 2 ढाई साल तक उसने मदर फीड पे रखना है, नो सिरलैक, नो बाकी सारी चीज़ें जो कि हम जा जाके ले रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। डिब्बे वाले दूध दे दें, ये सिरलैक ये वाला सही रहेगा, इसके लिए ये सही रहेगा। तब भी माँ की डाइट क्या होती है, वही सब कुछ स्टार्टर को बताया, फिश, फ्रूट्स, नट्स, ठीक है, प्रोटीन्स जितने भी हो सकते हैं नेचुरल, वो सब कुछ वो खाएगी। अब मदर फीड के ज़रिए हमारा मानना ये भी है कि माँ जो कुछ खाती है, जब बच्चा मदर फीड करता है तो वो उसके पेट में वही सब कुछ जाके बन जाता है और जो बाद में पू के ज़रिए बाहर आती है चीज़ें। कहने को तो हम ये कहते हैं इससे माँ का दूध पिए, लेकिन इतनी इसकी पू कहाँ से आ रही है भाई, ठीक है। तो ये एक निज़ाम अल्लाह है। अब जब माँ ने वो सारे जायके खाने और वो जब मदर फीड के ज़रिए उसके अंदर जाने हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा ये सब चीज़ें अवॉइड करे या इग्नोर करे। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी कल्चर में अक्सर शिकायत आ रही होती है 95% फैमिलीज़ में से कि जी हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है। उसकी वजह क्या होती है, उन्होंने शुरू दिन से ही प्रैक्टिस इस तरह से रखी हुई है खाने पीने की कि हर जायका बच्चे के अंदर जाए, ठीक है। एक सेल से लेके पूरी एक बॉडी तक, उसके बाद बाहर आने पे जब उससे मदर फीड शुरू किया तब तक। अब हम लोग कहते हैं कि जी वो किस तरह से इतने बड़े बड़े बिजनेस माइंड बन गए, बिजनेसमैन वो लोग बन चुके हैं जुइश, और इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतनी अर्निंग, किस तरह से उनके दिमाग इतने तेज क्यों है, उसकी मैंने एक वजह आपको बता दी। अब हम आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में माशरे के अंदर माएँ क्या कर रही हैं, उनकी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। उनको तो खैर प्रेशर ही इतना है ना उनके दिमागों में, तो उन्होंने बच्चे की खाक केयर करनी है। यहाँ का मर्द काम पे भी जाएगा, बाद में वो उस बच्चे को भी बड़ा कर रही है अंदर और उसकी भी देखभाल कर रही है, उसके बाकी घर लोगों के जो हजरात हैं उनकी भी देखभाल कर रही है। तो वो क्या सिखा रही है उस बच्चे को अंदर, वो कुछ भी नहीं सिखा रही। अगर कोई फारिग है जिसके पास टाइम है तो उसको इससे फुर्सत नहीं है। फिर हम लोग कहते हैं हुए देखो इतना छोटा सा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, इसने कैसे एप्लीकेशन ये वाली चला ली। भाई उसकी माँ ने जो जो एक्टिविटी की वो जब उसके सामने आ रही है तो वो चीज़ पे उसने फोकस करना है। अगर आप सारा दिन आंखें लगा के बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स पे सीजन देख रहे हो तो आपका बच्चा भी मगन होकर फिर सीजन पे ही फोकस करके देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी उसने अंदर होते हुए देखी है, महसूस की हुई है उसने। अगर उसके स्नैपचैट इंस्टा ये सब कुछ चलता रहा तो उसकी भी उंगली वैसे ही चलेगी फिर जैसे आपकी चल रही है। इसमें आपकी कोई कार वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि जी उसने ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गए, इतने बच्चे ये इतने शार्प कैसे हो गए। हमारे जो बड़े हजरात है कहते हैं जी आज के दौर के बच्चे बड़े शार्प हैं जी, बड़े शार्प हैं, हर काम ये देखें जी खुद ही मोबाइल यूज़ करना। जो चीज़ उन्होंने सीख ली अपनी अम्मा के पेट में जब उसकी माँ इसको यूज़ कर रही थी तो वो सब चीज़ें उसको आ गई। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करने के बजाय अगर हम अपने वही जो बुजुर्ग का हम लोग करते हैं लेकिन उनकी उस चीज़ को हम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप तस्बीहात करें, ठीक है, आप नमाज की पाबंदी रखें, मैं नहीं मानता कि आपका बच्चा जो है फिर अरबी सीखते हुए उसको कुछ मुश्किल होगा या उसको इन सारी चीज़ों को सीखने में कोई और दुश्वारी होगी। क्यों? ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर रहा हूँ इस वक्त अपने बच्चों के साथ। लड़कों से ये गुजारिश है कि भाई उस पुरानी जो है ना गंदी सोच से बाहर निकलो। ये वो औरत होती है जो कि आपकी नस्ल को इंसान बना रही है। पिछला तो जो कुछ हो गया सो हो गया, मैं उस पर इतना बहस करूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपने अपने बच्चे को इंसान बनाना है, जानवर या हैवान नहीं बनाना। इंसानियत उसको आनी चाहिए। नॉन मुस्लिम जितने भी है ना उनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, हम में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। हमें जहाँ अपना मफाद नज़र आ रहा होता है हम वहाँ के हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है, हमारा वो हाल है। तो भाई आप जिसको अपने घर लेकर आए हो ना, आपने उसकी केयर भी करनी है। आपकी जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि आप बस कमा के लाए उसको खाने पीने का, नहीं। उस पूरे 9 महीने के स्पैन के अंदर आपने उसका पूरा डाइट प्लान बनाना है। सुबह 6 बजे भाई तुमने खजूर खानी है, फिर दूध का गिलास पियो, फिर फ्रूट खाओ, फिर पराठा, जो कुछ भी खाना है उसकी पूरी केयर करो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर उसके जो बेबी है, उसकी जब हेल्दी लाइफ होगी तभी उसका सर्वाइवल इजी होगा। कोई चीज़ अगर नहीं खाई जा रही, अक्सर ये भी शिकायत आती है, जी इस चीज़ से मुझे वोमिट होता है, या ये चीज़ मुझे इसकी नफरत है इसकी स्मेल से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़बरदस्ती खिलाओ, सारी चीज़ें खाओ, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके और थोड़े थोड़े टाइम के बाद। ये नहीं है कि एक ही बार सारा कुछ खा के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। बाकी जो आपकी आम रूटीन की जो लाइफ है, आप उसको भी साथ साथ उसको रूटीन की जो भी लाइफ के बाकी काम है वो भी साथ साथ करते रहो। एक चीज़ है कि हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हम नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने घर के काम भी किए हैं, बटन भी लगाए हैं, बटन तो खैर पेवनकारियाँ अपने कपड़ों की हुई हैं, आटा भी गूंदते रहे हैं, सारे घर के काम किए हैं, लेकिन हम लड़कों को ये सारे काम करते हुए क्यों मौत आ जाती है? उनकी शान के खिलाफ ये क्यों हो जाता है? तो भाई, एक तरफ आप कहते हो जी गुस्ताखी रसूल हो गए, जी इन्होंने काफिर हमारे नबी के बारे में ऐसे कह दिए वैसे कह दिए, तो आप ये भी देखो कि आप पूरे दिन में आप अल्लाह के नबी की कौन सी सुन्नत को इग्नोर कर रहे हो। तो वहां पे हमारे ऊपर भी कितना कुछ हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं चीजें। कभी इन चीजों के बारे में भी आप सोचें। ठीक है, तो हर काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को प्लान करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होगी। फिर ये दूध के डिब्बों से सेरेलैक से इन सारी चीज़ों की आपकी जान छुटी रहेगी। इतनी महंगी 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 प्रोडक्ट्स जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, उससे बेहतर नहीं कि आप नेचर की प्रॉपर जो चीज़ें हैं आप उनको वो खिलाएं। जब माँ ने वो जायके खाए हुए होंगे ना, जब वो दूध के ज़रिए उस बच्चे के अंदर गए हुए होंगे, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो उन जायकों को लेना शुरू कर देगा। तो होपफुली मेरा ये मैसेज जो है अब आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।